बाबा की चरण धूलि लेने के लिए मारे गए लगभग 121 लोग। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज मैं आपको बताऊं कैसे हाथरस के एक गांव में, फुलरई नामक गांव में सत्संग के दौरान भगदड़ मची और उसमें लगभग 121 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एफआईआर के मुताबिक हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को एक सत्संग का आयोजन किया गया। सूरजपाल उर्फ साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था और सत्संग में प्रशासन के द्वारा लगभग 80,000 लोगों के आने की अनुमति दी थी। हादसा कुछ इस प्रकार से हुआ कि सत्संग समाप्त होने के बाद जैसे ही भोले बाबा वापस जाने लगे, यानी कि सत्संग समाप्त करके वापस जाने लगे, तो उनके भक्तगण चरण धूलि लेने के लिए आगे बढ़े। उनके भक्तों के साथ बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से पंडाल में भगदड़ मच गई और लगभग 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस घटना के बाद से ही भोले बाबा फरार है और पुलिस उसकी जगह जगह तलाश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में भोले बाबा को आरोपी न बनाते हुए इस सत्संग के आयोजक देव प्रकाश माथुर नाम के इस सत्संग के आयोजक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। देव प्रकाश माथुर पर बीएनएस सेक्शन 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सन 2000 में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को गिरफ्तार किया गया था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। सन 2000 में इसको आगरा में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इसने जादू टोना करके एक मृत युवती को जीवित करने का प्रयास किया था। पुलिस ने उस समय चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत इस बाबा को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि सबूतों के अभाव में बाद में इस केस से यह बाबा छूट गया था। उसके अलावा कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में भी बाबा ने नियमों का उल्लंघन किया था। उस दौरान इसने एक सत्संग का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन की ओर से इसे केवल 50 लोगों को बुलाने की अनुमति थी, परंतु इसके पंडाल में लगभग 50,000 लोग पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से बाबा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं बाबा के परिवार ने भी बाबा की पोल खोल दी है। दरअसल बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाबा मारपीट करता था। बाबा ने अपने छोटे भाई के बच्चों के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट भी की थी और यहाँ तक कि छोटे भाई की पत्नी के साथ भी इसने मारपीट की। वहीं जब परिवार में छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह बाबा अपने भाई के अंतिम संस्कार में या परिवार से मिलने तक नहीं जाता है। इसके भाई का परिवार इससे कोई संपर्क में नहीं है। उन लोगों ने इससे नाता तोड़ दिया है। दरअसल यह जो हादसा हुआ है, इस हादसे की जानकारी बाबा के सेवादारों को नहीं है। यह बेहद अजीब बात है। न्यूज 18 इंडिया के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाथरस सत्संग में इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें कि 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई है, मगर कासगंज के बहादुर नगर में बने भोले बाबा के आश्रम में किसी भी सेवादार को इस हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। कासगंज वाले आश्रम में किसी भी सेवादार को यह पता ही नहीं है कि हादसा कैसे हुआ और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जानबूझकर आश्रम के सेवादार सही जानकारी नहीं दे रहे हैं या फिर इन्हें यह जानकारी यानी कि हादसे की जानकारी इनको दी ही नहीं गई है। बाबा तभी से फरार है। बाबा को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु एफआईआर में बाबा को मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया है। सूरजपाल नाम के इस व्यक्ति का भोले बाबा बनने का सफर किस प्रकार से शुरू हुआ? बाबा सूरजपाल उर्फ कथावाचक साकार हरि या बाबा भोले बाबा नाम से यह जाना जाता है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा से ही सूरजपाल की विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत हुई थी। केदार नगर में सूरजपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई, फिर आसपास की महिलाओं के लिए बाबा बन गया। उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदार नगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। थोड़े ही समय में यह सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से पहचान बना चुका था। ताजा जानकारी के अनुसार हाथरस के इस फुलरई गांव में संबल, ललितपुर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, मथुरा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, यहाँ तक कि हरियाणा के फरीदाबाद से और पलवल से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से और राजस्थान के डींग आदि जिलों से भी बाबा के अनुयायी सत्संग में पहुंचे थे। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार हाथरस की इस घटना में लगभग 121 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि बाबा को यानी कि जो भोले बाबा है इसको मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया है। वहीं इसकी बजाय इसके सेवादार देव प्रकाश माथुर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसने इस सत्संग का आयोजन किया था।
तो भोले बाबा इस समय फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके जितने भी आश्रम है वहां पर पुलिस दबिश दे चुकी है, परंतु अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। इस घटना के बाद आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने घटना स्थल का भी दौरा किया। वहीं सवाल यह उठता है कि इस प्रकार के जो ढोंगी बाबा हैं, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, जो कोई चमत्कार दिखा करके किसी प्रकार से फेमस होकर के बाबा बन जाते हैं, वो लोग जब इस प्रकार की घटनाओं में पकड़े जाते हैं, यानी कि जब उनकी पोल खुलती है, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब उनकी पोल खुलती है, तब उनके विषय में लोगों के अंदर थोड़ी बहुत जागरूकता आती है। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि बाबा अपने भक्तजनों को वहां पर मरता हुआ छोड़कर फरार हो गए हैं और अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। वहीं बाबा का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अभी तक बाबा का नाम FIR में दर्ज नहीं हुआ है। तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस प्रकार से जब भी सत्संग के आयोजन किए जाते हैं तो क्या उनके नियम उल्लंघन करने पर भी अलग से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे जो कथावाचक हैं उनकी भी यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि इस प्रकार के जो कथावाचक हैं, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर नहीं होती है, जो केवल लोगों की भीड़ जुटाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए इस प्रकार से सत्संग और कथा का आयोजन करते हैं? यह जो बाबा है, इस पर आपराधिक रिकॉर्ड भी थे, यह जेल भी जा चुका था और उसके अलावा इसने अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ा हुआ है, यहाँ तक कि मारपीट करके इसने रिश्ता तोड़ा हुआ है। इस प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति के लाखों की संख्या में भक्त कैसे बन जाते हैं?